भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आपका। मेरा नाम अनिल पाटीदार, गांव खरसोद खुर्द, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं मैं। अभी आपने अपने खेत के अंदर क्या लगा के रखा है? अपन के खेत में अभी तरबूज और पपीता। तो भैया तरबूज और पपीता दोनों साथ में लगा दिया आपने? हाँ, क्या विचार रहा इसके पीछे? साथ में से क्या, तरबूज अपना खर्चा निकाल देगा, लगभग खर्चे से ज्यादा ही निकाल देगा। अच्छा। खर्चा तो निकाल ही देगा। हाँ। पपीता इसके बाद अपनी पूरा बेनिफिट रहेगा पपीता में। मेन फसल जो है वो पपीता है। पपीता है। और साथ में आपने खर्चा निकालने के लिए जगह खाली थी? हाँ, इसके लिए एक बेट अपन ने पहले पपीता का बनाया, फिर तरबूज का बनाया, फिर पपीता का बनाया। अच्छा। और पपीता जो है वो कितने दिन पहले लगाई है आपने? पपीता आज 68 दिन को हो गई। भैया अगर पपीता के बारे में बात करें तो हाँ। पपीता क्यों लगाया आपने? क्या विचार करा आपने कि पपीता लगाना चाहिए अपने को? पपीता आपने एक्चुअली इसलिए लगाया कि सोयाबीन गेहूं से तो लाख गुना अच्छा है। अच्छा। सोयाबीन में तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर किसान को कुछ परिवर्तन करना है? परिवर्तन जरूरी है। अपने इसमें क्या है कि तो कचरा बहुत निकलता है खेत में, जैसे कि अपन ने मल्चिंग लगा रखी है, जिसमें क्या कचरा वगैरह भी कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा, मल्चिंग लगाने का फायदा ये है कि कचरा वगैरह जो खरपतवार वगैरह होता है, खरपतवार बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर हम लोग बात करें कि पूरे एरिया के बारे में, टोटल एरिया के बारे में अगर बात करें तो कितने एरिया में आपने पपीता लगा के रखा है? अपन ने 1.5 एकड़ में लगा रखा है। 1.5 एकड़ में लगा के रखा है। बीघा में अगर बात करें तो लगभग 3 बीघा हो 3 जाएगा। बीघा होगा। तो 3 बीघा में 1.5 एकड़ में टोटल कितने प्लांट्स लगाए हैं आपने? अपनों ने 1700 पौधे लगाए। 1700 पौधे लगाए हैं। कौन सी वेराइटी है? वेराइटी के बारे में बताओगे आप जरा? अपन ने एक तो नॉन सीड से की नई लेटेस्ट वेराइटी आई थी, गोल्डन लेडी, वो वाली लगाई है। अमीना लगाई है और शबनम लगाई है, और एक रेड लेडी 786 से लगाई है। मतलब 4 वेराइटी आपने लगा के रखी है। अगर अभी तक के अनुभव के बारे में बात करें तो किसान को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि ठीक ठाक लगा है काम आपको? नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम है, बढ़िया काम है। कुछ भी नहीं, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं करा अपन ने। जो भी तरबूज में चल रहा है न्यूट्रिशन, वही इसमें भी चल रहा है। कोई बीमारी वगैरह अलग से आई नहीं है इसमें? पूरे प्लांट में एक भी प्लांट खराब नहीं है अपना, तो पूरा कोई बीमारी नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि पौधे से पौधे की दूरी की बात अगर करें हम लोग, हमने पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट ली है और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट ली है। अच्छा, बीच में आपने तरबूज जो है वो भी लगा के रखा है। अगर ये तरबूज नहीं लगाते तो फिर पास में आ जाता पौधा? और पास में अपन को एक्चुअली करना ही नहीं था। अपने को बीच में क्या ट्रैक्टर चलाना है, रोटावेटर से बिल्कुल कचरा बिल्कुल साफ हो जाना है। अच्छा, इसलिए आपने दूरी बना के रखी है। और जितनी दूरी बना के रखेंगे इतना उत्पादन में फर्क पड़ेगा, उत्पादन अच्छा आएगा। अगर रेट की बात करें तो एक पौधे का क्या रेट होगा, आप बताएंगे? आप हमने 27 रुपये 25 रुपये का पौधा खरीदा है। कितने दिन पहले आपने पौधा लगाया था खेत के अंदर? ये हो गए आज 70 दिन की फसल हो गई। 70 दिन की फसल हो गई है। और कितने दिन में फ्रूट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर? समथिंग 20 दिन और लगेंगे। इसमें फ्लावरिंग कभी कभी किस किस्म चालू हो गई, मतलब 20 दिन में सभी पौधे में आ जाएगी। बाकी ड्रिप वगैरह सब लगा के रखा है आपने? हाँ, ड्रिप मल्चिंग सब। मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ आपने डंडे के ऊपर ये कुछ डिब्बिया जो है वो भी बांध के रखी है। वो फ्रूट फ्लाई के लिए। फ्रूट फ्लाई के लिए? हाँ। तो इसका क्या काम है, ये क्या करेगी? ये जो तरबूज की फसल, कुछ भी ये भी होते हैं ना, इसके लिए तो ये मक्खी होती है वो फ्रूट फ्लाई की, वो इसको छेद कर देती है। हाँ। तो वो छेद नहीं करती है। मतलब जो फ्लाई है उससे बचाने के लिए बचाने के लिए। अच्छा। और तरबूज जो है, जैसे अमूमन जो किसान है वो जल्दी लगाते हैं तरबूज। आपने, मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपके तरबूज जो है वो खेत में ही, आपने निकाले नहीं है, बेचे नहीं है अभी तक। नहीं, तो ये लेट क्यों लगाए हैं आपने? अपन ने बेचे, एक गाड़ी बेची है, आज ही बेच के आए अपन। अच्छा। वो भी आज अपन ने 20 रुपये 22 रुपये प्रतल के भाव से इंदौर मंडी बेच के आए अपन। इसलिए लगाए लेट के, सब सीजन में सब साथ में लगाएंगे तो रेट ही नहीं मिलता है। तो आपने अगेती नहीं किया, आपने पीछेती किया। अच्छा। अगेती करेंगे अपन तो खर्चा ज्यादा होता है, उसमें क्रॉप कवर लगाना होता है। पीछेती में कोई खर्चा नहीं होता है। इसमें नॉर्मली अपन इस पे 2-3 स्प्रे में पक जाता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। अगर हम लोग पपीता के बारे में बात करें तो एक पपीता से, एक पौधे से मतलब लगभग कितना फ्रूट मिल जाते होंगे, अगर अंदाजा लगाए, अप्रोक्सीमेट बात करें? तो ये सब 80-90 किलो देने वाली वेराइटियां है। बाकी मिनिमम अपन 50 किलो एक पौधे से निकल ही जाएगा। 50 किलो एक पौधे से निकल जाएगा। और मार्केट रेट अगर कम से कम जोड़ ले तो कितना मार्केट रेट मिलता होगा पपीता का? कम से कम 15 रुपए जोड़ लो, कम से कम 15 रुपए। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि कम खर्चे में बढ़िया जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं पपीता के। जो नए किसान हैं, आप उनको क्या सलाह दोगे? कुछ नहीं करो तो टेक्निकल ड्रिप लगाओ, मल्चिंग लगाओ, इससे अच्छा होएगा। मतलब थोड़ी जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपने ऐसे ही लगा दिया तो उसमें मेहनत ज्यादा रहेगी, कचरा उगेगा, खरपतवार उगेगा, इसमें कोई खर्चा ही नहीं। हमने 2 मजदूर में सब ये निकल गया, कचरा भी, कोई खर्चा नहीं। अगर ये मल्चिंग के बारे में बात करें तो टोटल कितना खर्चा हो गया आपका मल्चिंग वगैरह लगाने में, बेड बनाने में, ड्रिप लगाने में? ये टोटल 3 बीघे में अपने को 45,000 टोटल खर्चा हुआ।
45,000 रुपए का खर्चा आपने कर दिया है, मल्चिंग, ड्रिप सब आ गया। प्लांट को छोड़ के, प्लांट का जो रेट है उसको छोड़ के। प्लांट का लगे, इसमें बेड भी बन गई थी अपनी 45। प्लांट का रेट आपने बता दिया कि आपने अलग अलग वेरायटी के लगा के रखे, तो थोड़ा जो रेट 1-2 रुपए कम ज्यादा है। 1-2 रुपए कम ज्यादा है। फर्टिलाइजर वगैरह तो कोई स्पेशल आप देते नहीं हो? हाँ, स्पेशल तो कुछ भी नहीं, जो भी नॉर्मली दे रहे वही चल रहा है। कुछ स्प्रे वगैरह किया है आपने अभी तक? पपीता के लिए स्पेशल नहीं किया अपने, जो भी तरबूज में चल रहा है वही। तो लगभग 2 महीने में आपके जो फ्रूट्स हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। 2 नहीं समथिंग लगेंगे, इसमें 5 महीने लगेंगे फ्रूट पकने में। फ्रूट पकने में 5 महीने लगेंगे? 4 महीने तो लगेंगे। तो एक बार फ्रूट तोड़ने के बाद में फिर खत्म हो जाएगा पूरा? नहीं, लगातार चलता रहेगा। 13 महीने की कुल मिला के 13-14 महीने की खेती। 13-14 महीने मतलब 2 साल मान लो आपके? नहीं, 1 साल चलेगी मतलब। हाँ, 13 या 14 महीने की खेती। 13 महीने रख सकते, 14 महीने फिर रखना चाहो, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करो तो बारिश भी निकाल सकते हो। ज्यादा 18 महीने तक रख सकते हो पपीता। 18 महीने आप रख सकते हो, उसके बाद में निकाल के नए प्लांट आपको लगाना है। अगर 18 महीने भी रखेंगे ना तो वो 50 किलो तो अपन ने उसका 13 महीने का ही बताया, उससे वो फिर फ्रूट बढ़ जाएगा, वो 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो तक चला जाएगा फिर। और किसी फार्मर को आपने विजिट किया या कहीं से आपने पूछा या ट्रेनिंग वगैरह लेके रखी है? कुछ भी ट्रेनिंग ली अपन तो किसान पुत्र हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली अपन ने। अच्छा, तो आप मतलब खुद से ही आपके पास में इतना ज्ञान है कि आपने सोचा कि शुरू ही करते हैं? हाँ, शुरू ही करते हैं। ठीक है भैया, और कुछ आप कहना चाहोगे किसानों को? कुछ आपकी सलाह है या कोई राय है आपका मशवरा? कुछ करो, नया करो, कुछ अपनी खुद की पहचान बनाओ। खुद सोयाबीन में इसमें तो कुछ भी नहीं रखा है, खर्चा भी नहीं निकलता है। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।